भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, शिव महापुराण की जय। भोलेनाथ के कथा, शिव महापुराण कथा, इसमें आज अभी चल रहा है ये कुमारखंड कथा। जो भी सुनते हैं वो पूरा सुनिए, मन से, प्रेम से। अगर वीडियो में भी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो पूरा अंत तक सुने, तभी फल प्राप्त होता है। और जो भी शिव महापुराण के कथा सुनता है उसका दुख दूर हो जाता है, उसका कष्ट हरण होता है। जो प्रेम से सुनेगा उसको भक्ति होती है, पिछले जन्म का पाप कटता है, और जो रोग है, दुख है, कोई भी अंदर संताप है, टेंशन है, वो सब दूर हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा भी शांत रहता है। आज गणेश जी के कथा सुना रहे कुमारखंड में। माता पार्वती सोच रहे हैं कि जब तब भगवान आ जाते हैं तो उनकी सहेली बोलते हैं कि हे माँ, आपको नहाते वक्त, ओपटन लगाते वक्त हमेशा प्रभु आ जाते हैं और आप लज्जावश हो जाती हैं, आप लज्जावश हो जाती हैं। ऐसा कुछ अंग रक्षक आप भी नियुक्त करिए जिससे आपको नहाते समय या आपकी आज्ञा के अनुसार कोई अंदर आ न सके। माँ कहती हैं कि सखी ओपटन लगाओ। ओपटन लगाया जा रहा है, उसी ओपटन से एक बच्चा तैयार करते हैं। ओपटन से बच्चा तैयार करते हैं और वो बच्चा नाम उसका गणेश जी रखते हैं। उनका नाम गणेश जी रखते हैं और वो कहते हैं कि हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल रहोगे। आज से तुम मेरे द्वारपाल रहोगे और मेरा बेटा रहोगे। मेरा तुम पुत्र हो। जगत जानेगा कि तुम मेरा पुत्र हो और तुम मेरा प्रिय पुत्र हो गए। आज से बिना पूछे कोई मेरे शयन कक्ष या स्नान गाड़ में नहीं आना चाहिए। उसी तरह गणेश भगवान के गोद में बैठाते हैं, अति प्रसन्न होकर उनको प्यार करते हैं। पुत्र को किस प्रकार माता प्यार करती है ना, अपने माँ बेटा से कैसे माँ प्यार करती है, बहुत ज्यादा माता प्यार करती है। माता ऐसा दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करेगा। माँ ही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने बच्चे से प्यार करती है। और देखते हैं ना, जिसके माँ नहीं होते उसका बच्चा कैसा हो जाता है, या सौतेली माँ होती है तो बच्चा कैसे हो जाता है। इसलिए माँ को होना बहुत जरूरी है। भगवान इसी प्रकार बहुत खुश होते हैं, माँ मिल गए तो और क्या चाहिए। एक दिन कहते हैं कि दरवाजा पे जाओ पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ और कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, किसी को भी अंदर मत आने देना। पूछते हैं कि किसी को भी नहीं, तो किसी को भी अंदर मत आने देना। एगो डंडा दे देते हैं हाथ में, छोटा सा बच्चा, और हाथ में डंडा लेके दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। भगवान की माया है ये सब, उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए। गणेश जी के प्रभु का ही न लीला है, हर चीज में तो उन्हीं का लीला है। उसके बाद माँ नहा रही हैं और बालक दरवाजे पे खड़े होता है। गणेश भगवान डंडा लेके खड़े हैं, तब शंकर भगवान उधर से आ रहे हैं। बोले कि अंदर, डंडा से रोक लेते हैं गणेश जी। कहते हैं कि अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है आपको। भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपना परिचय बताओ। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं माता के पुत्र हूँ, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता।
मैं माता के आदेश के अनुसार यहाँ रक्षा कर रहा हूँ कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। बोले कि मेरा घर है, मेरी वो पत्नी है और मुझे जाने का अधिकार है। तो नहीं, तुम कोई भी हो, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, मेरी माँ की आज्ञा है। उसके बाद शंकर जी सोचते हैं कि मुंह लगाने से क्या फायदा है, ये तो उदंड बच्चा है, मानेगा नहीं। यहाँ पर तो प्रभु को सबको माया दिखाना है। वो चले जाते हैं, अपना ध्यान करके बैठ जाते हैं। नंदी को कहते हैं, नंदी बाबा को, कि देखो मेरा रास्ता एक छोटा सा बालक रोक लिया है। नंदी बोलते हैं, बाबा जो हैं बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, क्या आपका रास्ता कोई रोक ले? नहीं प्रभु, अभी मैं जा रहा हूँ। नंदी आए, एकदम अपना विकराल रूप लेके ढूसी लगाने की कोशिश की कि मेरे पिता को अंदर नहीं जाने दिया, बालक मूर्ख हट जाओ, तुम त्रिलोकी नाथ को अंदर नहीं जाने देते, तुम हट जाओ यहाँ से। तो गणेश जी कहते हैं कि कौन तुम्हारा त्रिलोकी नाथ? मेरी माँ के आज्ञा के अनुसार कोई अंदर नहीं जाएगा, चाहे कोई त्रिलोकी नाथ ही क्यों ना आ जाए, मेरी माँ के आज्ञा के अनुसार ही कोई अंदर जाएगा, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे युद्ध में हराओ। नंदी अपना ढूसी लगाने लगे, क्योंकि क्या कर सकते हैं नंदी बाबा, बच्चा के ढूसी लगा रहे हैं तो, लेकिन बच्चा भी डंडा से लड़ रहा है। नंदी बाबा को पछाड़ पछाड़ के वो बालक मार रहा है। बिल्कुल घायल हो गए नंदी बाबा। नंदी बाबा दौड़ के आते हैं कि प्रभु प्रभु बचाइए प्रभु, ये डंडा का प्रहार बहुत भारी ही पड़ रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है प्रभु, आग की गोले की तरह बरस रहा है, बचाइए बचाइए। बाबा तो अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि नंदी बाबा को भी घमंड हो गया था कि मेरे से बलवान कोई नहीं है। उसके बाद वीरभद्र को भेजे, वीरभद्र भी उन्हीं का रूप माने जाते हैं, उनको भेजे कि जाइए उस उदंड बालक को ठीक करके आओ, 2-4 सेना भी लेके जाओ। तो सेना समेत वीरभद्र आते हैं। जब वीरभद्र आते हैं तो वीरभद्र भी लड़ाई शुरू हो जाती है। बोलते हैं कि मेरे प्रभु का ये घर है, मेरे प्रभु का ये घर है, मेरी माता अंदर है और तुम मेरे प्रभु को जाने नहीं दिया, तुम बहुत दुष्ट बालक हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो जो ये दुष्टता तुम किए हो? बोले कि मैं माता पुत्र गणेश हूँ, मैं माता पुत्र गणेश हूँ और मुझे माता ने यहाँ बैठाया है, अंदर मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, अंदर मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर कोई नहीं जाएगा। फिर वीरभद्र लड़ाई शुरू कर देते हैं, अपने त्रिशूल निकाल के लड़ रहे हैं, उनकी सेना लड़ रही है, लेकिन गणेश जी एक डंडा से ही पूरी सेना से लड़ रहे हैं, पूरी सेना से ही लड़ रहे हैं, हाहाकार मच गया। फिर ये लोग गए कैलाश पर, बताते हैं कि प्रभु मैं तो हार चुका हूँ युद्ध में। वो छोटा सा बालक दिखने में इतना छोटा है, लेकिन वो प्रचंड शक्तिशाली है। उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी शक्ति का कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों भाई? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत शक्तिशाली है और उसके शक्ति के आगे हम ठहर नहीं सकते।
उसके शक्ति के साथ हम ठहर नहीं सकते। हम लोग हार चुके हैं। जाके प्रभु के सामने कह रहे हैं, भगवान के सामने जब कहते हैं, भगवान है कि बहुत दंड बालक है, ब्रह्मा जी को याद करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी इंद्र को आदेश देते हैं कि आप लोग जाइए युद्ध करने। इंद्र आते हैं अपना वो लेके, क्या बोलते हैं उनको, वो लड़ाई करते हैं अपने सेना के साथ। लेकिन एक छोटा सा गणेश जी एक डंडा से ही लड़ रहे थे, क्योंकि उनके साथ क्या शक्ति था, माता के। दुनिया में अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया ना, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लोग माये के नहीं मानता है, लेकिन माँ का जो आशीर्वाद मिल गया ना पुत्र को, उसको और शक्ति की जरूरत नहीं होता है। कहता ना है कि मेरे पास माँ है, मेरी माँ की शक्ति है। उसी तरह गणेश जी अग्नि देवता के हरा देते हैं, वरुण देवता को हरा देते हैं, चंद्र को हरा दे, ये सूर्य को हरा दिए, जितने देवगण थे सबको हरा दिए। अब आ गए ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ने। ब्रह्मा जी आज विष्णु जी जब लड़ने आ गए, तो ब्रह्मा जी के दाढ़ी पर नोचने के लिए लटक गया गणेश जी, लटक गए, दाढ़ी उनके नोचने लगे। अब वो जलन से तड़प रहे हैं कि मेरा तो दाढ़ी कबाड़ देगा, वो दाढ़ी कबाड़ देगा। बच्चा होता है ना उदंड, इधर से दाढ़ी कबाड़ रहे, उधर वो तरफ कह रहे हैं कि प्रभु मेरे को बचाइए, मेरा तो मेरा को तो गणेश जी मतलब मेरे को तो ये उदंड बालक मेरे को तो पूरा बालों से हीन कर रहा है, बचाइए, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ को पुकारने लगे। विष्णु भगवान के एक डंडा दिए तो विष्णु भगवान गिर गए। विष्णु भगवान सुदर्शन निकालने लगे, तो आकाशवाणी हुआ कि इस बच्चे पर सुदर्शन मत चलाइए। उसके बाद वो गिर गए। ब्रह्मा जी का विष्णु जी मूर्छित हो गए। ब्रह्मा जी का विष्णु जी को भी गणेश जी मूर्छित कर देते हैं। बताइए कितना अंदर शक्ति है, शक्ति बहुत है उनके अंदर। अब गिर गए। अब उधर से भगवान अपना विकराल रूप शंकर जी गुस्सा करने लगे, सब देवगण को हरा दिए, सब गुस्सा करने लगे। सब आप लोग भी जो कथा कहते हैं अपने अगल बगल सुनाया करिए, या मत सुनाइए, लेकिन अगल बगल कथवा सुनाया करिएगा तो आपको पुण्य मिलेगा, और यहाँ बोलने से आपको थोड़ा नुकसान मिल जाएगा। तो क्योंकि कथा में विघ्न नहीं करना चाहिए। घरे कितना आदमी के सुनाइएगा लोग तो फायदा होगा, वो इधर से भी बोल रही है, वो इधर से भी बोल रही है, तो अगल बगल सुनाया करिए कथा, जिससे लोगों को फायदा हो। ठीक है ना, कथा सुनाना चाहिए, सुनते हैं तो भगवान के सुनाइए। तो उसके बाद शंकर भगवान भी गुस्सा में हो गए और अपना त्रिशूल से चला दिए, मूड़ी कट के गणेश जी के गिर गया। गणेश जी के मूड़ी जब कट के गिर गया तो माता उधर से बहुत गुस्सा में आई। जब माँ गुस्सा में, तो तीनों लोग हाहाकार मचने लगा, नदियां उफरने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पेड़ पौधे उखड़ने लगे, नदी तालाब बिल्कुल एकदम लगा कि हर सब अलोप हो जाएगा, जल मग्न हो जाएगा, दुनिया संसार जल में समा जाएगा। बहुत एकदम गुस्सा में निकली कि मेरा पुत्र को किसने वध किया, आज मैं सबको नाश कर दूंगी। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे पुत्र को छुआ, हे विष्णु तुमने मेरे पुत्र को छुआ, हे त्रिलोकीनाथ आपने मेरे पुत्र को छुआ, किसने मेरे बच्चे को मारा, किसने मेरे बच्चों को मारा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चंडिका कालिका बन जाती है, बिल्कुल काली के रूप धारण कर लेती है, अपना सुदर्शन चक्र सारे रूप में आती, हर अंग अंग में माता के सारा जो लड़ने वाला हथियार है विकराल रूप धारण करती, सब हथियार लेकर
प्रकट हो जाती हैं। अब तो ब्रह्मा जी की हालत खराब हो गई, विष्णु जी के भी हालत खराब हो गई, शंकर भगवान के भी हालत खराब हो गया। तीनों भगवान तो एकदम बेचैन हो गए कि अगर माँ प्रचंड में आ जाएंगी तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। अब तो गया पृथ्वी, अब तो पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोक, कैलाश लोक सबका तहस नहस ही हो जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा। तब यहाँ विष्णु जी कहते हैं, हे जगत जननी माँ, हे जगत जननी माँ, शांत होइए, शांत होइए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माँ शांत हो जाइए। नारद जी बोलते हैं कि माँ अगर आप ही हम लोगों पे गुस्सा करिएगा तो मेरी माँ कौन होगी, और आप तो जगत जननी है, आप तो जगत जननी है, सब पर कृपा करने वाली हैं, आपके सिवा कौन रहेगा माता, आप ही तो हम लोगों को धारण करती है, आपके हम लोग बच्चे हैं। नारद जी भी प्रार्थना करते, फिर भी वो गुस्सा में, वो आप तो देख रहे हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी कि माता शांत नहीं होंगे। शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बच्चे को जीवन दान करिए, नहीं तो ये परलोक सब नाश हो जाएगा, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, नीचे जितना भी है सब तहस नहस हो जाएगा, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु इस बालक को जिंदा करना होगा। फिर माता को शांत करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति के द्वारा वहां शांति करते हैं, माता के स्तुति के स्तोत्र के द्वारा शांत किया जाता है। सब देवी देवता लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं, दंडवत करके उनके चरण में गिर जाते हैं, कहते हैं कि माँ आप नहीं जागेंगे तो कुछ नहीं, आप शांत हो जाइए, शांत हो, ये पुत्र जागेंगे। शंकर भगवान फिर बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र को भगवान माता बोलती है कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र गणेश जीवित चाहिए। अब भगवान को सब लोग कह रहा है कि प्रभु बच्चा को जीवित कर दीजिए। भगवान वीरभद्र को बुला के कहते हैं कि जाओ, जाकर पहला जो कोई मिलेगा उसका धर ले आओ, उस बच्चा का धर ले आना जो माँ के बच्चा के पीठ के पीछे सोया हो। आगू में जो माँ लेके सोया रहेगा उसका धर कभी मत काटना, जो पीठ के पीछे बच्चा सोया होगा उसी का धर काट के ले आओ। अब पूरा संसार में खोजने लगे तो सब तो गोद में लेके बच्चा सोया हुआ है, तो उसका तो धर काटना नहीं है। तो एक हाथी पीठ करके सोई हुई थी, अब बच्चा हथनी सो रही थी, हथनी, और बच्चा उसके पीछे सो रहा था, पीठ के पीछे, उसी का सर काटे। हाथी का सिंदूर लगाए हुए था, हाथी हो चाहे हथनी हो, सिंदूर लगा हुआ था उसके मस्तक पे, उसको सर काट के ले आते हैं। तो बोले कि ये तो हाथी का सर है। बोले कि विश्व में सभी जगह भ्रमण कर लिए प्रभु, लेकिन सर नहीं मिला। हर माँ अपने गोद में बच्चे को लेके सोया हुआ था, उसे तो आपको काटने से आपने रोक दिया था, यही एक विश्व में ऐसा मिला जो पीठ के पीछे बच्चा सो रहा था, तो ये हाथी का सर ही मिला। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि लाओ विधिवत, और गणेश जी के मुंह में लगा देते हैं, बच्चा जीवित हो जाता है। बोलता है माँ माँ करके माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं जब माँ माँ कहती हैं, और गोद में उठा के अपने बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि पुत्र तुम जीवित हो गए, जीवित हो गए, और गले लगा लेते हैं। और बताती हैं पार्वती जी कि ये तुम्हारे पिता शंकर भगवान है, ये त्रिलोकीनाथ है, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही अवघड़दानी है, यही सृष्टि करता है, यही नाश करता है, ये नाश भी यही करते हैं, यही सृष्टि करते हैं, सब करने वाले यही हैं, ये तुम्हारे पिता है। फिर भगवान भी गोद में बालक को लेते हैं और सारे देवी देवता अपने अपने जो शक्तियां हैं
उस बालक को देते हैं। भगवान का यही था कि मेरे गणेश पुत्र को दुनिया संसार जाने कि मेरा पुत्र गणेश कितना शक्तिशाली है। मतलब यही दिखाना था ना उनका, कितना शक्तिशाली है पुत्र मेरा। और दिखा दिए लोगों को कि आपके पुत्र कितना शक्तिशाली है। और समाज में फिर भगवान कहते हैं कि हे गणेश, तुम्हारे पास कोई, तुमको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। भगवान ने ऐसे बोला कि तुमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता और तुम हमेशा पहले पूजे जाओगे। इस तरह तुम्हारी पूजा जो मनुष्य नहीं करता वो मेरे को भी पूजा सफल नहीं होता है। जो हमारी पूजा करने से पहले आपका नाम लेगा वही मेरा पूजा करेगा। मैंने क्या बोला था पहले? ओम गणेशाय नमः। कभी भी कहीं भी पूजा करना है तो पहले ओम गणेशाय नमः कह के ही पूजा शुरू करिए। भूल जाता है आदमी, ऐसा नहीं, हर आदमी भूल जाता है। शादी ब्याह होता है तो पहले गौर गणेश का पूजा होता है ना, गौरी गणेश की कथा होता है तो भी गौरी गणेश की पूजा होती है। जितना भी शुभ कार्य होता है पहले गौरी गणेश की ही पूजा होती है। लक्ष्मी जी के साथ भी बैठे हुए वही गणेश जी या लक्ष्मी जी। शुभ होना है हर जगह, भगवान वहाँ रहेंगे, वहाँ शुभ होगा और शक्ति किसी की कम नहीं होगी। इसीलिए गणेश जी की शक्ति पूरा दुनिया संसार के सामने ले आए। कितना बड़ा ये शक्तिशाली है माता के पुत्र। और उसके बाद माता पुत्र को लेके और ये भोलेनाथ अपने कार्तिक गणेश को लेके एक जगह फिर बैठे और बाल लीला करने लगे। गणेश भगवान के ऐसे ही उत्पत्ति की कथा समाप्त हुई। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की, ओम नमः शिवाय। तो भगवान डर जाते हैं ना तो उसको कहां से कहां पहुंचा देता है। एक छोटा सा बालक को भगवान ने ही तो दिया शक्ति इतना, और सबके माया शक्ति चूरे न किए कि ब्रह्मा जी को भी हरवा देते हैं। उनका दाढ़ी नोच के खड़ा हो रहा है। ब्रह्मा जी के कोई छू सकता है? बड़का बड़का तपस्वी लोग कर, लेकिन गणेश जी से वो भी करवा दिए, विष्णु जी के भी हरवा दिए, सारे देवी देवता को हरवा दिए, क्योंकि उनको महान सिद्ध करना था कि महान सिद्ध करना है। इसी तरह जो इनकी पूजा करता है, जो भोलेनाथ की पूजा करता है, उसको भी ऐसी ही सबसे लड़ने की शक्ति दे देते हैं और उनके घर आगे बढ़ाते हैं। जो इनके भक्ति से पूजा करता है उसके घर देखिए कभी कोई चीज की कमी नहीं होता, उसको हर चीज मिलता है, जो चाहता है वही मिलता है। वो कैसे होता है? इनकी चरणों के प्रताप से, आपका आस्था से, आपका विश्वास से। जिस मनुष्य चाहे रोज जल चढ़ाए, रोज जाए, सत्संग में आए, रोज पूजा करे, अगर विश्वास नहीं है ना तो कभी प्राप्त नहीं होगा, ना कोई काम बनेगा। सबसे बड़ा विश्वास है। जिसको विश्वास होगा वो इतना दिन से आ रहे हैं, उनके ठीक होने लगा काम, वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन जिनको विश्वास नहीं है, भगवान जी के अमृत भी दे दीजिएगा ना, उसको ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा विश्वास होता है। तो भोलेनाथ अटूट ही है, उनकी कृपा क्या कहा जाए। और शंकर भगवान के और कथा जो भी है ना, भगवान के सुनना चाहिए।